तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये हाउ जो होता है वो उठते हुए बोलता है कि ठीक है, अब ऑलमोस्ट टाइम जो है वो हो चुका है डंजन की जो जर्नी है उसे ख़त्म करने का। और अब इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो आइटमों की जो लाइट होती है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि लेकिन यहाँ से जाने से पहले हमें देखना होगा कि जो पोस्ट था आखिर उससे हमें यहाँ पर किस प्रकार की जो ड्रॉप है वो मिली है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो आइटमों के पास में जो है वो आने लगते हैं और आइटमों के पास में आने के बाद में उनमें से एक चिल्लाते हुए बोलता है कि केवल इन आइटमों के क्लोज आने के बाद में ही पता चल रहा है कि इन आइटमों से निकलने वाली जो लाइट है वो कितनी ज़्यादा शानदार है। ऐसा लगता है कि जो ड्रॉप है वो सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जो सुनकर उनमें से एक और जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो ड्रॉप होती है उसका एक्चुअल लेवल जो है वो क्या हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैटी होता है वो अचानक से ब्लैक कलर का चश्मा जो होता है वो निकाल कर अपनी आंखों पर लगाते हुए बोलता है कि शुक्र है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले ही तैयारियां जो है वो कर ली थी, नहीं तो यहाँ पर इन चमक के कारण ही मेरी आंखें जो है वो खराब हो जाती। लेकिन अब सनग्लास के कारण ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो सुनकर ये हाव हंसते हुए बोलता है कि पता नहीं तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चलता रहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये आपके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपको एक हिडन ड्रॉप जो है वो मिली है जिसका नाम कि ईथर ऑफ लाइफ है, जो कि 10 मटेरियलों में से एक है। और इसकी अगर क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी क्वालिटी जो है वो गोल्ड टीयर की है और ये कोर इंग्रेडिएंट्स है अगर तुम रिवाइवल ड्रॉप या फिर जो डायमेंशन स्पेशल है उसे बनाना चाहते हो तो। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा कि मुझे यहाँ पर जो रिवाइवल पोशन है उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी मिल गए हैं। ये तो सुनने में ही कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है, बस मुझे उसकी रेसिपी भी मिल जाए। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी ड्रॉप को देख कर खुश होते हुए बोलता है कि क्या ये गोल्ड टीयर का मटेरियल है। देखा जाए तो मैं एक एक्सपर्ट हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार की जो ड्रॉप है वो नहीं देखी थी। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो इसके ऊपर हिडन ड्रॉप जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर 40 लेवल के डंजन के अंदर इतने अल्ट्रा रेयर मटेरियल जो है वो क्यों मिल रहे हैं। लेकिन छोड़ो, अभी इस चीज़ के ऊपर फोकस जो है वो नहीं करते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं कि आखिर किस किस प्रकार के जो मटेरियल है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये आओ के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि चूंकि तुमने जो डंजन था उसे कंप्लीट जो है वो कर दिया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 लाख कॉइन जो है वो मिलते हैं। और चूंकि तुमने जो हिडन कैरेक्टर था उसे भी मारा है, इसीलिए एक्स्ट्रा 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 मिलियन कॉइन जो है वो रिवॉर्ड के तौर पर मिलते हैं। और इससे अलग तुमने रेयर मैजिक गम्स जो है वो भी 30 जो है वो प्राप्त कर लिए है। और इससे अलग तुमने यहाँ पर जो वेपन है वो भी एक शबर जो है वो प्राप्त किया है। और इससे अलग हम देखते हैं कि ये आपको वहाँ पर एक ग्रोसरी कॉल फ्रेंडशिप बुक जो होती है वो भी मिली होती है। और इससे अलग हमें पता चलता है कि ये आपको जो डंजन की है वो भी मिल चुकी है, जिसकी मदद से अनलिमिटेड बार जो डंजन है उसे ओपन जो है वो किया जा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि जो रुआन डियान होती है वो लेवल अप कर सीधे 39 पर पहुंच जाती है और जो वो फैंग होता है वो भी 40 पर पहुंच जाता है, जो देख कर रुआन डियान खुश होते हुए बोलती है कि मैंने वापस से लेवल अप कर लिया। जो सुनते के साथ ही लो फैंग भी खुश होते हुए बोलता है कि इस जर्नी के दौरान कम से कम मैंने 20 लेवल अप जो है वो किए है। सच में ये बैटल जो और एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार के एक्सपीरियंस को फील नहीं किया था। और अभी इतना बोलकर लो फैंग जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि बॉस मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही। जो एविली था अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उसके बाद भी आखिर में उसके साथ में हैंड टू हैंड फाइट जो है वो कैसे कर पा रहा था। ऐसा लगा जैसे कि हम दोनों की पावर जो है वो सेम ही हो। ये चीज़ तो बिल्कुल भी सेंस जो है वो नहीं बना रही। जोशन का ये हाव जो होता है वो उसे बताता है कि अगर एविली की बात की जाए तो उसकी पावर जो है वो थोड़े अलग तरीके से काम किया करती थी। वो जिस अपोनेंट से भी फाइट करते टाइम उसके ऊपर फोकस किया करता था या फिर जिस पर्सन के खिलाफ उसके दिल में नफरत हुआ करती थी, उसकी पावर का जो लेवल है वो उसी पर्सन के लेवल तक हो जाता था। जो सुनते के साथ ही रोमांटियान जो होती है वो बोलती है कि अब समझ में आया कि जिस टाइम पर तुमने उसके ऊपर अटैक किया था तो उसकी हेल्थ उतनी ही ड्रॉप हुई थी जितनी कि तुम्हारी हुई थी, और जिस टाइम पर हमने उसके ऊपर अटैक किया तो सेम उसी तरीके से हुआ था। अब यहाँ पर चीज़ें जो है वो समझ में आने लगी है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि अगर एविली की बात की जाए तो वो एक सन के टाइप का पर्सन था, तो इसीलिए टेम्परेरी तौर पर उसे इग्नोर जो है वो करते हैं। यहाँ पर मुझे एक स्किल बुक जो है वो प्राप्त हुई है, इसके अंदर कोई वेपन फीचर तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इससे जो ड्रैगन क्रैन की फेवरेबिलिटी है वो इंक्रीज की जा सकती है। तो क्या इस तरह से वे एक ही बोर्ड पर नहीं हुए? जो सुनने के बाद में जो सुनकर ग्यावली जो होती है वो ये हाव को बोलती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली जो ड्रैगन है उसे एवेली के द्वारा फोर्सफुली और जो ब्रूटली तरीके से उन सभी को कंट्रोल जो है वो किया था, और वो अपनी कंट्रोल एबिलिटी से इन लोगों से ज़बरदस्ती काम कराया करता था। लेकिन तुम इन्हें यहाँ पर केवल रेस्क्यू ही नहीं कर रहे हो बल्कि इन्हें जो फ्रीडम है वो भी दे रहे हो, जिस कारण तुम एबिली के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि 10 में से मुझे यहाँ पर 9 स्पेशल प्रकार के जो पर्सन है वो मिले हैं। अगर इन सभी की बात की जाए तो इनका लेवल जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर जो डंजन है उसके लेवल से इनके लेवलों के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता।
जिसका मतलब है कि ये 40 लेवल का जो डंजन है वो केवल यहाँ पर जो डंजन का लेवल है उसे दर्शाता है, ना कि उसके अंदर रहने वाले पर्सनों को। सच में यहाँ पर आने के बाद में केवल मेरा स्टोरेज ही इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि मेरी नॉलेज भी इंक्रीज हुई है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो ये हाव के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर, आखिर आपके पास में जो ये कोडेड ईयर का मटेरियल है इसे लेकर क्या प्लान है, क्योंकि वैसे भी हम लोगों के पास में इसे पोशन बनाने के लिए प्रोडक्ट जो है वो नहीं है, तो क्या आप इसे सेल करने वाले हो कि क्या इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो इस चीज़ को लेकर मैं भी खुद बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, लेकिन बात की जाए सेल करने की तो मैं इसे अभी तो सेल जो है वो नहीं करने वाला हूँ। और अब इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो लिटिल कैट जो होता है उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि चलो तो ठीक है, अब उस केव के अंदर जाने का टाइम जो है वो हो चुका है, जिसके बारे में तुमने पहले मेंशन जो है वो किया था। जो सुनते के साथ ही कैट मॉन्स्टर जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि हाँ बिल्कुल चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो उस ड्रैगन से बोलता है कि नागा, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी लॉन्गविटी ट्री के ऊपर रहकर जो माउंटेन है उसके अंदर बैलेंस जो है वो बनाए रखो। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन भी जो होता है वो भी ये हाव को ओके मास्टर बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर जो मैजिक स्टोन की केव होती है उसके अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में जो वो फैंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा, जरा देखो तो यहाँ पर कितने सारे मैजिक स्टोन जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल कैट होता है वो बोलता है कि बिल्कुल, क्या तुम्हें लगा था कि मैं अपने मास्टर से झूठ बोलूँगा। जो सुनते के साथ ही अब लो फैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो पूरी तरह से एक्सपीरियंस का एक सिंपल सा बेंच है। जो सुनते के साथ ही रुआंटियान भी बोलती है कि क्या सच में ये सारे हमारे लिए है। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, अगर इसे सेल किया जाए तो इसे सेल कर आसानी से कम 100 मिलियन जो है वो कमाए जा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल कैट होता है वो उन लोगों को बताता है कि ये केव जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही गहराई तक बनी हुई है ग्राउंड के अंदर, और इसके चारों तरफ तुम्हें इस प्रकार के जो ये स्टोन है ये लगे हुए जो है मिल जाएंगे, जिन्हें कि हम लोग जो है वो एंशिएंट मैजिक स्टोन जो है वो कहते हैं। और असल में अगर इन मैजिक स्टोन के बनने की बात की जाए तो जिस टाइम पर एंशिएंट डीमन बीस्ट जो था उनकी मौत हो गई थी, तो उनकी मौत के बाद में ही यहाँ पर ये मैजिक स्टोन जो है वो बने थे, और शायद ये मुझे उन्हीं के हैबिटेट के कारण लगता है। आज से 100 साल पहले में और क्यावली जो है वो यहाँ पर गलती से जो है वो आ गए थे, और यहाँ पर आने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसीलिए हम लोग जो है वो यहीं पर रहने लगे। जोशन का ये हाव खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये मैजिक स्टोन की माइंस है। वैसे तो केवल इनका लेवल जो है वो 40 ही है, लेकिन उसके बाद में भी आसानी से इनकी मदद से लेवल को अपग्रेड किया जा सकता है या इन्हें बेचा भी जा सकता है। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो ये हाव के साथी होते हैं वो खुश होते हुए ये हाव से बोलते हैं कि आखिर अब हम लोग जो है वो किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी से खोदना जो है वो शुरू करते हैं ताकि सारे के सारे मैजिक स्टोनों को निकाल सके। मुझे तो यहाँ पर ये चीज़ सोच कर ही खुशी हो रही है कि पता नहीं मैं कितने मैजिक स्टोनों को निकाल पाऊंगा। सच बताऊँ तो मैं एग्जॉस्ट भी हो गया तो भी मैं निकालता रहूँगा। जो क्षमता के साथ ही ये हाव जो होता है वो उनसे बोलता है कि 1 मिनट को इन सभी स्टोनों को खोद कर निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा, मेरे पास में इससे भी बेहतर एक प्लान है। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने पास से जो डंजन की होती है उसे निकालते हुए बताता है कि मेरे पास में यहाँ पर जो डंजन की है वो मौजूद है, इसकी मदद से हम लोग जो है वो माइनिंग रोबोट को यहाँ पर ला कर छोड़ सकते हैं जो कि यहाँ पर काम करेगी, और बस हमें यहाँ पर जो स्टोन है उनके निकलने का इंतज़ार करना होगा। और यहाँ से जितने भी मैजिक स्टोन जो है वो निकलेगी उसमें से 50% जो है वो मेरे रहेगी, 30% जो है वो यहाँ पर बैटल स्कोर के होने वाले हैं फैटी की, और जो 10% है वो लुओ फैंग और रुआनटियान की रहेगी। तो बताओ क्या किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है। और अब ये हाव किस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जो फैटी होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में बॉस आप तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। तभी जो रुआनटियान और जो लुओ फैंग होता है वो दोनों भी खुश होते हुए बोलता है कि हमारे लिए तो 10% ही बहुत ज़्यादा है बॉस, सच में आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो लिटिल कैट के पास में जो है वो आ जाता है, और लिटिल कैट के पास में आते हुए उससे बोलता है कि लिटिल कैट, मैं चाहता हूँ कि तुम डंजन के अंदर ही रहो। जो सुनकर लिटिल कैट जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए ये हाव से बोलता है कि लेकिन ऐसा क्यों, मैं भी बाहर की जो दुनिया है उसे देखना चाहता हूँ। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पर रहने के टोटल 2 रीज़न है। अगर पहले रीज़न की बात की जाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम नागा ड्रैगन के साथ में मिलकर आसपास की जो जगह है उसके नज़ारे को देखो और पता करो कि क्या यहाँ पर और भी इस प्रकार की जो मैजिक स्टोन है उनकी केव जो है वो मौजूद है, या फिर इससे अलग कोई और इसी प्रकार की जगह मौजूद है। और अगर दूसरे रीज़न की बात की जाए तो ये तुम्हारे लिए एक तरह की पनिशमेंट है, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो भूल गए थे उस फ्रूट के बारे में, जिसका हमने जो फ्रूट था उसे खो दिया।
जो सुनकर अब लिटिल कैट जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर, आप मुझे पनिश है वो कर सकते हो क्योंकि वो सच में मेरी गलती थी। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो लिटिल कैट के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि लेकिन चिंता मत करो, मैं केवल पनिश ही नहीं दूंगा बल्कि यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो भी दिया जाएगा। अगर तुम यहाँ पर जो मेरा काम है उसे सही से कर देते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हारी एक कोई भी इच्छा जो है वो पूरी करूंगा। जो सुनते के साथ ही लिटिल कैट जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या मास्टर आप सच कह रहे हो। और इतना बोलकर अब लिटिल कैट जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर अब आप इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से सिंगल मैजिक स्टोन भी जो है वो गायब होने नहीं दूंगा और ना ही यहाँ पर एक भी मैजिक स्टोन रहने दूंगा। बस मैं यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो लिटिल कैट से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। जो सुनकर लिटिल कैट जो होता है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप जो क्या लिया उसका अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मासूम और प्योर है। जो सुनते के साथ ही अब क्यावली जो होती है वो भी आकर जो लिटिल कैट होता है उसके गले लग जाती है। जो देखकर लिटिल कैट जो होता है वो क्यावली से बोलता है कि ठीक है मास्टर की बात को ध्यान से सुनना और कोई भी अननोन चीज़ जो है वो अपनी जर्नी के दौरान मत खाना। जो सुनते के साथ ही जो क्यावली होती है वो भी उससे बोलती है कि ठीक है मास्टर ने जो मिशन तुम्हें दिया है अपने मिशन को जल्दी कंप्लीट कर लेना और उसके बाद में तुम भी हमें ज्वाइन जो है वो कर पाओगे। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान जो है वो रखूंगा। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो अपना जो लिटिल रोबोट होता है उससे बोलता है कि रोबोट मुझे ये बताओ कि डंजन जो है वो क्लियर हो चुका है तो क्या अब यहाँ पर जो पैलेस है उसे बनाया जा सकता है। जो सुनकर जो लिटिल रोबोट होता है वो बाहर आते हुए ये हाव को बताता है कि मास्टर क्लियर होने के कारण ये डंजन जो है वो और ज़्यादा सूटेबल जो है वो बन चुका है, अब ये 3.5 स्टार तक जो है वो पहुँच चुका है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो 3.5 स्टार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर और अच्छा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो पैलेस है वो कम से कम 5 स्टार के डंजन के अंदर बनाऊँ। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो डंजन के बाहर जो है वो आ जाते हैं। और अब डंजन के बाहर आते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम लोग डंजन से बाहर आ गए। लेकिन सच में डंजन की जो जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। जो सुनकर रुआनथियान जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में जो बॉस है वो तो बहुत ही ज़्यादा दयालु है क्योंकि यहाँ पर जरा देखो तो जो मैजिक स्टोन थे उनकी मदद से हमारा लेवल जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। जो सुनकर लुओ फैंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रुआनथियान होती है वो 45 लेवल पर और लुओ फैंग भी 45 लेवल पर और जो फैटी होता है वो 62 लेवल पर पहुँच चुका होता है। और अब जो फैटी होता है वो बोलता है कि 45 लेवल जो होता है वो एक सेफ लेवल होता है। अगर तुम डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो या फिर वंडरलैंड्स के अंदर घूमने के लिए जाते हो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती और तुम आसानी से मुसीबतों से बचकर निकल जाते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अचानक से उन लोगों को चुप कर देता है। उन लोगों को चुप करते हुए बोलता है कि 1 मिनट शांत रहो, ऐसा लगता है कि शायद कोई बहुत ही स्पीड के साथ में हमारी तरफ ही आ रहा है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सामने से कुछ गाड़ियाँ जो होती है वो सीधे ये हाव की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, जरा देखो तो कुछ गाड़ियाँ जो है वो सीधे हमारी तरफ ही आ रही है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वे गाड़ियाँ जो होती है वो आकर जो ये हाव होता है उसके सामने रुक जाती है। और तभी गाड़ी के अंदर से एक बंदा जो होता है वो निकलते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अगर हम आने में थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो तुम तो यहाँ से निकल जाते। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इस बंदे का लेवल जो है वो 85 होता है। और अब जो 85 लेवल का बंदा होता है वो ये और उसके साथियों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसे लो लेवल के जो ट्रैश है आखिर वो यहाँ पर जो एम्पर ग्रुप का बाउंटी है उसके अंदर कैसे आ गए, आखिर तुम लोगों ने एम्पर ग्रुप को ऑफेंड कैसे किया। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो 85 लेवल वाला बंदा जो होता है वो फैटी की तरफ अपनी जो गन होती है उसे कर देता है और उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि फैटी, यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लेवल तुम्हारा ही है, तो क्या वो तुम ही हो जिसने कि एम्पर ग्रुप को ऑफेंड किया है और क्या तुम्हारा ही नाम जो है वो बाउंटी के अंदर है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो फैटी के पास में आते हुए उसे बोलता है कि बॉस आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया कि जो एम्पर ग्रुप है उसने आपको अपनी बाउंटी लिस्ट के अंदर डाल दिया है। और अब इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए जो फैटी होता है उससे बोलता है कि कुछ भी रिवील जो है वो मत करो, बस यहाँ पर एक्ट करो और इससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने की कोशिश करो। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और अब इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो औरत और जो कैप्टन था वो भी दोनों एम्परर ग्रुप से ही आए थे। और जैसे ही मैं डंजन से बाहर आया यहाँ पर एक और बेंच जो है वो आ चुका है। सच में यहाँ पर लगता है कि ये लोग मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं।
और इन सभी को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि एम्परर ग्रुप है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम लोग एक दूसरे के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम तक जो नज़र है वो बनाए रखने वाले है। और ये हाउ कि इतना सोचते के साथ ही जो फैटी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या अगर मेरा लेवल कम है तो तुम मुझे यहाँ पर कमज़ोर जो है वो समझ सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे कमज़ोर समझने की? क्या तुम भूल गए हो कि मुझे एम्परर ग्रुप की बाउंटी लिस्ट के अंदर जो है वो डाला गया है और उसके बाद में भी तुम यहाँ पर अकेले आ गए? कम से कम तुम्हें यहाँ पर अपनी टीम को लेकर आना चाहिए था। तो मुझे बताओ कि आखिर जो तुम्हारी टीम है वो है कहाँ पर? क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक इकलौते बंदे के साथ में फाइट जो है वो कहना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही ये हाव खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, जो फैटी है वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। और अब ये हाव कि इतना सोचते के साथ ही जो वो 85 लेवल वाला बंदा होता है वो फैटी से बोलता है कि तुम क्रेची होने के साथ में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी हो। अब समझ में आया कि तुमने एम्परर ग्रुप को ऑफेंड कैसे किया और कैसे तुम जो हाई बाउंटी है उसके अंदर आ गए। सच बताओ तो यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए और भी काफ़ी सारी टीमें जो है वो आई हुई है और वे टीमें जो है वो रास्ते में है, लेकिन हम लोग जो है वो लकी थे जो कि हम सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारे पास में आ गए, क्योंकि जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट थे वो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज थे। लेकिन इससे पहले कि वे लोग यहाँ पर आए, मैं उससे पहले ही तुम सभी लोगों को ख़त्म जो है वो कर दूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई भी इरादा नहीं है कि तुम लोगों के ऊपर रखा हुआ जो इनाम है वो मैं दूसरे लोगों के हाथों में जाने दूँ। यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर जितना भी इनाम है वो सारा इनाम मेरा होगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो रुआनटियान और क्यावली की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि बहुत सारा इन दोनों लड़कियों को तो देखिए, ये खूबसूरत में से भी ज़्यादा खूबसूरत है, इन्हें मार कर बेकार होगा। कैसा रहेगा कि अगर हम इन दोनों को अपने साथ में लेकर चले और इनके साथ में इंजॉय करें? जो सुनते के साथ ही वो 85 लेवल वाला बंदा जो होता है वो अपने उस साथी को लात मारते हुए उसे बोलता है कि क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे यहाँ पर क्या करना है? क्या मैं तुम्हें अंधा लगता हूँ जो कि तुम मुझे इस तरह की बात याद दिला रहे हो? मेरा भी पहले ही उन पर नज़र जो है वो चली गई और यहाँ पर सबसे पहले उन लड़कियों के साथ में मैं इंजॉय करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो उस 85 लेवल वाले बंदे से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि बस मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही अब जो 85 लेवल वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम को बर्बाद करना बंद करो और जाकर उन लोगों को ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही अब उसके जो साथी होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि चलो टाइम आ चुका है इन लोगों को ख़त्म करने का। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि लुओ फैंग और फैटी, क्या तुम दोनों जो है वो इन लोगों को कुछ मिनट के लिए जो है वो संभाल सकते हो? जो सुनते के साथ ही जो लुओ फैंग होता है वो उसे बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर आप इन लोगों को मेरे ऊपर जो और भी जो फैटी है उसके ऊपर छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपके लिए हम लोग थोड़ा बहुत टाइम तो बाय कर ही सकते हैं। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैं आसपास की जो सिचुएशन है उसे थोड़ा देख कर आता हूँ। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये बच्चा जो है वो यहाँ से भाग रहा है? इसका लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बाद भी इसके पास में फ्लाइंग इक्विपमेंट है। सच में ये बच्चा तो काफ़ी अमीर लग रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं इसके पीछे जो है वो जा रहा हूँ, पक्का इस बच्चे के पास में हमें अच्छे अच्छे इक्विपमेंट जो है वो मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही उन लोगों का जो बॉस होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनके ऊपर से बोलता है कि बेफालतू के टाइम पर बात करना बंद करो, वो बस एक लो लेवल का ट्रैश है। यहाँ पर इस फैटी को मारने के ऊपर फोकस करो, अगर इससे पहले कि बाकी के लोग यहाँ पर आ जाए, हमें इसे मारकर यहाँ पर जो बाउंटी है उसे लेना है। जो सुनकर सभी लोग ओके बोल देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो फाइट के लिए तैयार जो है वो होने लगते हैं और फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर आ जाओ, हम लोग भी यहाँ पर तुम लोगों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ये हाव के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस चीज़ के ऊपर बैट लगा सकता हूँ कि जो एम्परर ग्रुप है उसने इस बाउंटी को ऐड किए हुए ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं हुआ है। क्योंकि अगर ये बाउंटी जो है वो काफ़ी लंबे टाइम पहले मेरे ऊपर लगाई गई होती तो जो मीशा थी वो मुझे यहाँ पर रिक्रूटमेंट का जो ऑफ़र है वो बिल्कुल भी ना देती। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से काफ़ी सारी कारें जो होती है वो आ रही होती है, जिसे देखकर ये हाव अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट है वो भी काफ़ी स्पीड के साथ में आ रही है, जिसका मतलब कि यहाँ पर आकर देखने का मेरा फैसला जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। और इन लोगों की संख्या को देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मैंने जो मीशा है उसे मारा है तब से शायद मेरे ऊपर लगी हुई जो बाउंड्री है वो इंक्रीज जो है वो हो चुकी है। सच में अब ऐसा लग रहा है कि जो ये एम्परर ग्रुप है ये अपनी हदें जो है वो पार कर रहा है। मैंने बस यहाँ पर एक खूबसूरत मैनेसरी जो है उसे मारा है, लेकिन ये लोग अब मुझे यहाँ पर मारने पर तुल गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, आखिर जो एम्परर ग्रुप है उन्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता चल गया कि मैं डंजन के अंदर हूँ? क्या वे लोग जो है वो डंजन के अंदर भी देख सकते हैं? छोड़ो, अभी इस चीज़ के बारे में सोचने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि वैसे भी इस टाइम पर जो मेरा लेवल है वो 100 पर जो है वो पहुंच चुका है और 100 लेवल से नीचे के चाहे कितने भी लोग जो है वो यहाँ पर क्यों ना आ जाए, मैं उन सभी को ख़त्म जो है वो कर सकता हूँ। यहाँ पर केवल 5 ही लोग ऐसे हैं जो कि हाई लेवल पर है, तो इसीलिए मुझे इन सभी को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर कर यहाँ से निकलना होगा।
और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी 85 लेवल वाले बंदे के ऊपर आ जाता है, जिससे कि फैटी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं क्लियरली यहाँ पर तुमसे 20 लेवल ऊपर हूँ, उसके बाद भी आखिर मैं तुम्हें क्यों नहीं मार पा रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो हंसते हुए उसका जो अटैक होता है उसे रोक लेता है। उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तुम मुझे कभी भी आसानी से नहीं मार सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सिचुएशन कैसी है, क्या तुम लोग जो है वो इन्हें हैंडल कर सकते हो। जो सुनकर युवांटियान जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल हम इन्हें हैंडल कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा मैजिक जो है वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो इसीलिए मुझे अगर यहाँ पर और एनिमी जो है उनका सामना करना पड़ता है तो मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। और अब उनके इतना बोलने के बाद में जो ये हाव होता है वो उन लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये यहाँ पर अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों का सामना जो है वो कर रहे हैं, जो कि नंबर में भी इन लोगों से ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है वो सेफ तरीके से अपनी जो हेल्थ है उसे मेंटेन कर पा रहे हैं, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। मुझे उम्मीद है कि इसका रीज़न जो है वो कोई और नहीं बल्कि क्याहुली है, और क्याहुली का भी यहाँ पर जो स्पेशल पावर एबिलिटी है वो बिल्कुल शायद जो एवेली है उसी की ही तरह है। मुझे यकीन है कि इसकी भी एबिलिटी जो है वो भी किसी स्पेशल इंचाइनमेंट की तरह काम ही जो है वो करती है, लेकिन मैं अभी भी इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि आखिर जो ये इसकी स्किल है ये किस तरह से एक्टिवेट होती है या फिर ये किसी प्रकार की पैसिव स्किल है। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी बंदे की आवाज़ आती है जो कि उस 85 लेवल वाले बंदे से बोलता है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ पर अकेले ही आकर इंजॉय जो है वो ले रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और 90 लेवल का जो बंदा होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में हंसते हुए बोलता है कि तुम हम सभी लोगों से पहले जो है वो यहाँ पर आ गए थे। मुझे यकीन है कि तुमने सोचा होगा कि तुम्हारा नसीब अच्छा होगा और तुम यहाँ पर इन सभी का ऊपर जो रिवॉर्ड है उसे ले लोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और 88 लेवल का जो बंदा होता है वो भी अपने साथियों के साथ में जो है वो आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने तुमसे इस प्रकार की उम्मीद तो कभी भी नहीं की थी कि तुम इतने ज़्यादा लालची जो है वो बन जाओगे, जो कि सारे रिवॉर्ड को अपने आप के पास में ही रखने की कोशिश करोगे। और अब उन दोनों को देखते के साथ ही जो फैटी होता है वो ये हाउ के पास में आते हुए उसे बताता है कि ये दोनों ही काफ़ी फेमस मैंने सरी है, लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी इन दोनों को एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा रूथलेस है। लगता है कि ये दोनों एक साथ में अब हमारे साथ में फाइट करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन दोनों के जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। लगता है कि हम लोगों के पास में यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्या हम लोग जो है वो पीछे हट पाए थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो 85 लेवल वाला बंदा होता है वो 90 लेवल वाले बंदे के पास में जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि ये बंदे जो है वो मेरे हैं, तो इसीलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इन्हें सबसे पहले मैंने ढूंढा था। जो सुनते के साथ ही जो 90 लेवल वाला बंदा होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम सारा केक अपने पास में ही रखना चाहते हो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जो है वो यहाँ पर काम कर जाएगी। हम लोग जो है वो इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं और तुम चाहते हो कि हम लोग जो है वो यहाँ से ऐसे ही खाली हाथ चले जाए, वो तुम हो जिसने की रूल को तोड़ा है। जो सुनकर वो 88 लेवल वाला जो बंदा होता है वो उससे बोलता है कि तुमने यहाँ पर रूल तोड़ा है तो तुम्हें यहाँ पर पनिश भी जो है वो रूल तोड़ने के कारण किया जा सकता है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि चुपचाप अपने आप से ही पीछे जो है वो हट जाओ, नहीं तो तुम्हें इंसल्ट होने से कोई भी जो है वो नहीं बचा पाएगा। जो सुनते के साथ ही वो 85 लेवल वाला बंदा जो होता है वो फैटी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। मैं इस पहले ही फैटी की आधी से ज़्यादा हेल्थ को कम जो है वो कर चुका हूँ और ये लगभग थक भी चुका है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इसे हराने के लिए किसी की भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर 90 लेवल वाला बंदा जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है कि हमेशा की तरह तुम आज भी बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। जो सुनकर वो 85 लेवल वाला बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम हंस किसके ऊपर रहे हो। जो सुनकर वो 90 लेवल वाला बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम ऐसे ही किसी के ऊपर जाकर टारगेट जो है वो कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि असली बाउंटी टारगेट जो है वो कौन है। सच बताओ तो यहाँ पर हम जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो उस पर्सन का नाम जो है वो ये आओ है, जिस फैटी पर्सन की तरफ तुम इशारा कर रहे हो इसका नाम जो है वो जूस आओ है, जो कि एक रियली हंटर है और हम इसकी स्क्वाड के साथ में पहले भी फाइट जो है वो कर चुके हैं। और अब उस 90 लेवल वाले बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी हंसने लगता है और हंसते हुए उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि शायद तुम मेरा नाम जो है वो जिंदगी भर भी जो है वो नहीं भूलने वाले हो। जो सुनते के साथ ही अब 85 लेवल वाले बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या ये फैटी वो पर्सन नहीं है, तो फिर आखिर इस फैटी ने यहाँ पर जानबूझकर जो मेरा टाइम है उसे बर्बाद क्यों किया। और इतना बोलकर अब वो 85 लेवल वाला बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम में से ये हाउ कौन है, जल्दी से वो चलकर मेरे सामने जो है वो आ जाओ, क्योंकि मैं आज उसे अपने हाथों से पूरी तरह से क्रश जो है वो कर दूंगा, मैं उसे जिंदा जो है वो नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है मैं आगे आ रहा हूँ, इस तरह से बेफालतू के चिल्लाना जो है वो बंद करो, मेरा नाम ही ये हाउ है, लेकिन इससे पहले कि तुम मेरी हड्डियों को तोड़ो उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल जो है वो करना चाहता हूँ।
मैं जानना चाहता हूँ कि जो एम्परर ग्रुप है आखिर उसने मेरे ऊपर कितने रुपए का इनाम जो है वो लगाया है, जो कि मुझे मारने के लिए यहाँ पर मैंने सरी के इतने पावरफुल लोग जो है वो आए हुए हैं। जो सुनते के साथ ही वो 90 लेवल वाला बंदा जो होता है वो हंसते हुए ये हाउ से बोलता है कि बच्चे सच में तुम काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो। इस प्रकार की सिचुएशन के अंदर भी तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर तुम्हें मारने का क्या इनाम है। तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पर तुम्हारे ऊपर टोटल 50 मिलियन का जो इनाम है वो रखा गया है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसे एक बच्चे के लिए 50 मिलियन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए। तुम तो इतने पैसे का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज जो है वो हो गए होगे। जो सुनते के साथ ही ये हाउ काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या मेरे ऊपर केवल 50 मिलियन का इनाम रखा है? मुझे तो लगा था कि जो एम्परर ग्रुप है वो कम से कम मेरे ऊपर 100 मिलियन का इनाम तो रखेगा ही। ऐसा लगता है कि शायद एम्परर ग्रुप जो है वो अभी भी मुझे हल्के में जो है वो ले रहा है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट से भरा है। जो सुनते के साथ ही वो 85 लेवल वाला बंदा जो होता है वो गुस्से में ये हाउस से बोलता है कि बच्चे क्या तुम अभी भी मेरे सामने इस तरह से एक्ट जो है वो कर रहे हो जिस टाइम पर तुम बिल्कुल मौत के सामने खड़े हो। जो सुनते के साथ ही जो 90 लेवल वाला बंदा होता है वो उन दोनों को रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, चूँकि ये बंदा जो है वो यहाँ से नहीं भाग रहा है तो चलो सबसे पहले हम लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो इनाम है उसे हम लोग जो है वो किस प्रकार से डिवाइड करेंगे। मैंने सोचा है कि यहाँ पर जो इनाम है उसके अंदर से टोटल 40% जो है वो मैं रखूँगा और बाकी का बचा हुआ जो 30% है वो तुम दोनों जो है वो रख लेना। तो बताओ तुम दोनों इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनकर 88 लेवल वाला बंदा जो होता है वो भी इसके लिए ओके जो है वो बोल देता है। तभी जो 85 लेवल वाला बंदा होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो वो लाल बालों वाली लड़की है उसे मैं रखूँगा। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों को इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इससे पहले कि आप लोग जो है वो डिस्कशन को करें मैं आप लोगों का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी होती है कि फेमस मैंने सरी ग्रुप के लोग जो है वो इस तरह से एक साथ में इकट्ठा हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस टाइम पर मैं तुम लोगों को लूटूँ उस टाइम पर मेरा टाइम जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो और तुम लोग पूरी तरह से कंगाल निकलो। जो सुनते के साथ ही वो 90 लेवल वाला बंदा जो होता है वो चोर चोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि सच में ये बंदा जो है वो कितना मजाक किया है। मुझे तो यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि ये कह रहा है कि ये हमें लूटेगा। सच में इससे डर कर तो मेरा पेशाब ही निकल गया। जो सुनकर 88 लेवल वाला बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि सच में ये बंदा तो एक नंबर का जोकर है। तभी जो 85 लेवल वाला बंदा होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ठीक है मैं भी इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हमें किस प्रकार से जो है वो लूटने वाले हो। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने पास से एक क्रिस्टल निकालते हुए बोलता है कि इसकी मदद से, और अब ये हाउ के इतना बोलते ही साथ ही हमें उस क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है कि ये एक समनिंग मैजिक क्रिस्टल है जिसकी मदद से गॉड को समन जो है वो किया जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो क्रिस्टल को एक्टिवेट जो है वो कर देता है, जहाँ पर की नोटिफिकेशन आती है कि जो समनिंग मैजिक क्रिस्टल है उसका इस्तेमाल जो है वो कर दिया गया है, जिसका न्यू गॉड को समन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर नॉन पार्टी मेंबरों को जल्दी ही ख़त्म जो है वो कर दिया जाएगा, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा देर के लिए ना करें। और अब सिस्टम के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक से जो आसमान होता है वो चेंज होने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, अचानक से जो आसमान है वो चेंज क्यों होने लगा। उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से आसमान से कोई टंटिकल निकल कर आने लगते हैं, जिसे देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो आसमान में अचानक से एक रिफ्ट बन गई। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस रिफ्ट के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर जो होता है वो गुर्राते हुए बाहर जो है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद में वे लोग जो होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक एंशिएंट गॉड है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये एक एंशिएंट गॉड है, लेकिन आखिर एंशिएंट गॉड जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो अचानक से अपने घुटनों पर जो है वो बैठ जाते हैं। तभी जो 85 लेवल वाला बंदा होता है वो बोलता है कि क्या ये एक गॉड है। अब मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं रहा, मैंने फाइनली एक गॉड को अपनी आंखों से देख लिया। तभी जो 90 लेवल वाला बंदा होता है वो बोलता है कि प्लीज़ गॉड हमें भी होली रियलम जो है उसके अंदर ले चलिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये सभी लोग जो है उस गॉड के कंट्रोल में जो है वो हो चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैटी होता है वो ये हाउ के हाथ का जो क्रिस्टल होता है उसे देखते हुए बोलता है कि ब्रदर मैंने बहुत सारे मैजिक समनिंग क्रिस्टल जो है उन्हें देखा है, लेकिन आपने यहाँ पर जिस चीज़ को समन किया है ये तो काफ़ी ज़्यादा इविल लग रही है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद इन सभी लोगों का इसने माइंड को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, क्योंकि पहली बार ही मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया है। और इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो उस गॉड की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि इस चीज़ को लेकर तो मैं पूरी तरह से श्योर ही हूँ कि ये एक एंशिएंट गॉड है, लेकिन अगर मैं इसे पास से देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका समनर होने के बाद में भी मुझे गूस बम्प जो है वो आ रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि क्यावली जो होती है वो सीधे आकर ये हाउ को हक कर लेती है और उसे हक करते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे हक कर लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मैं मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और इससे अलग तुम्हें मुझे मास्टर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एंशिएंट गॉड जो होता है वो सभी लोगों की बॉडियों से उनकी जो सोल होती है उसे निकालना जो है वो शुरू कर देता है। और अब उन लोगों की इस तरह से सोल निकलता हुआ देखने के बाद में तो रुआनटियान भी काफ़ी घबरा जाती है और वो भी आकर ये हाउ के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि मुझे भी अब डर लग रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि क्या इन लोगों की बॉडियों के अंदर से जो ये वाइट वाइट चीज़ निकली है क्या ये असल में इन लोगों की सोल है। जोश उनका सिस्टम जो होता है वो ये आपको बताता है कि ये स्पेशल स्किल है जिसका नाम कि सोल टावरिंग है और ये पावर केवल तभी एक्टिवेट होती है जिस टाइम पर समनिंग मैजिक क्रिस्टल की पावर को बूस्ट जो है वो कर दिया जाता है। जोश उनका ये हाव जो होता है वो क्यावली की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या जो मैजिक क्रिस्टल है उसकी पावर जो है वो बूस्ट हो गई है। मुझे पक्का यकीन है कि ये क्यावली की स्पेशल एबिलिटी के कारण ही हुआ होगा। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर इसका जो ये बूस्ट का मैकेनिज्म है ये किस तरह से काम जो है वो करता है और ये कितनी पावर को एक बार में बूस्ट जो है वो कर देता है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे इस चीज़ को फिगर आउट करने का जो चांस है वो मिल जाएगा। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो गॉड जो होता है वो सभी लोगों की जो सोल होती है उसे खाने लगता है, जिसे देखकर ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि ये सभी लोगों की जो सोल है उन्हें खा रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो गॉड होता है वो वापस से उस रिफ्ट के अंदर जो है वो चला जाता है, जिसे देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि चलो लगता है कि फाइनली ये ख़त्म हो गया। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।